नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त हिसार के कांग्रेस भवन के सामने उपस्थित है। यहाँ देख रहे हैं आप किस प्रकार से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और एक तरह से ये क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इस कांग्रेस भवन के बिल्कुल ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे, और ये देख सकते हैं जो किसान नेता हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम धरना स्थल पर। और यहाँ पर तमाम जो नेता मौजूद हैं उन्हें किस प्रकार से पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक घेरा बनाया गया है, इस घेरे में तमाम जो किसान नेता हैं उन्हें यहाँ रोका गया है। एक तरह से जो है ये आसपास का जो क्षेत्र है उसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स आप नजर आ रही हैं यहाँ पर, आपको हरियाणा पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप द नेशन टाइम्स पर देख पा रहे हैं और ये घेरा आप देख रहे हैं जिसमें सूबे सिंह बूरा है किसान नेता, और ये काले झंडे दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से ये तमाम नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें रोकने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। और एक घेरा बनाया गया है जहां पर ये एक सांकेतिक धरना था आज। सांकेतिक धरना जो है वो कांग्रेस भवन के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से किया गया है। और अब हम आपको जो है किसान आंदोलन की आप सबके आगे आ चुकी है। इसके अंदर सारी की सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस के अंदर मौजूद है, वहां की जा रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी इसके कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। धरना दिया गया है सांकेतिक रूप से और इनका साफ तौर से कहना है कि किसान आंदोलन की है जो रियलिटी है वो सभी के सामने आ गई है। तो एक तरह से जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दो बड़ी पार्टियां जो देश में हैं, वो आमने सामने आज यहाँ नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं द नेशन टाइम्स पर, सीधी लाइव तस्वीरें कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन एक तरह से देखने को मिल रहा है। आप सब चाहते हैं सहकार बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, टीवी चैनलों का, यूट्यूबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आधिकारिक रूप से आज के धरने की समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम तो शुरू से ही कहते थे कि ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और ये कुछ दिन पहले पंजाब सूबे के जो मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने इसका प्रमाण भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भाइयों, अगर धरना पंजाब में दोगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब होगी, इसलिए जो भी बदमाशी करनी है, जो गुंडागर्दी करनी है, वो हरियाणा में जाके करो। अब मैं ये पूछता हूं कि जो हरियाणा के कांग्रेस वाले हैं, ये जो हमारा विपक्ष है, अगर ये हरियाणा को प्यार करता है, जो कि ये कहता है कि जी हम तो किसानों के हितैषी हैं, हम तो हरियाणा वासी हैं, हम तो पानी लाएंगे। 70 साल इन्होंने राज किया, पानी लाए? क्या किसानों का किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को 6,000 की सम्मान राशि दी, हेल्थ सॉइल कार्ड बनाए, उनके जो बीमा, जो मुआवजा जब फसल खराब हो जाती थी, 4,000 करोड़ रुपया हमारे अल्पकाल में हमने दिया। उन्होंने 50 साल में नहीं दिया इतना। ऐसी अनेक चीजें किसानों के, और किसानों के जो ये 3 कानून भी हैं, देखिए ये 3 कानून फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1.5 साल तक के लिए रोक लगा दी। तो किस बात का आंदोलन, जब रोक ही लगा दी। अब दूसरी बात, हम तो ये कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, हमने किसानों को खुला व्यापार करने की एक सहूलियत दी, कहीं भी वो अपना सामान बेच सकते हैं, इसकी सहूलियत दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सहूलियत दी, हमने किसान को व्यापारी बनाने का प्रयास किया, हमने किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का काम किया। लेकिन फिर भी अगर ये कांग्रेस ये कहती है कि इससे किसानों का नुकसान है, तो अगर नुकसान है तो ये तीनों कानून भारत सरकार ने विकल्प के रूप में दिए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि भाई मैं तो आपको तैरना सिखाना चाहता हूं, अब किसी ने आपको भड़का दिया कि अगर तैरना सीखोगे तो डूब जाओगे। अरे भाई, आपको इतना ही डर लगता है, आप मत सीखो। कोई भी तीनों कानून हमने किसी भी भाई को जबरन, हमने ये नहीं कहा कि तुम बाहर अपना सामान जरूर बेचो, तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। अगर आपको एक ये वहम है कि जमीन बिक जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो मंडी स्वतंत्र हैं, मंडी में एसपी हमने तय की हुई है। जितनी 12 फसलों का जो हमने एमएसपी की हुई है, कांग्रेस ने 12 फसलों की हुई है क्या? राजस्थान ने की हुई है क्या? राजस्थान ने बाजरे का क्या भाव कर रखा है? गन्ने का पंजाब में क्या भाव कर रखा है? आप किसी भी बात पर खुले मंच पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं। बोले जी आप मेरी, हाँ, तो उसकी मैंने बता दी ना। जो उसने ये कहा कि जाकर बदमाशी हरियाणा में करो, तो क्या स्टैंड है? हम तो कांग्रेस भवन के सामने इसलिए आए कि भाई ये अपनी बात करें कि अमरिंदर सिंह ने ठीक कहा या गलत कहा। तो आज सांकेतिक था, आगे भी क्या कुछ होना है या जैसा भी होगा वो बताएंगे आपको समय समय पर। हाँ। आज का धरना, जैसे अभी डॉक्टर कमल गुप्ता जी आदरणीय विधायक जी ने बताया, हमारा एक सांकेतिक धरना था। कांग्रेस का जो असली रूप है, कांग्रेस का जो असली काला चेहरा है, वो आज हम आम आदमी के सामने, हरियाणा वासी के सामने उजागर करना चाह रहे हैं कि कैसे अमरिंदर सिंह हरियाणा की बर्बादी की बात करता है और कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उसके बयान की खिलाफत नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता ये नहीं कहता कि कैप्टन अमरिंदर ने जो कहा है वो गलत कहा है। इस बात को उजागर करने के लिए, इस बात से पीड़ित होके हम हरियाणा निवासियों को आज के सांकेतिक धरने के माध्यम से कांग्रेस का असली रूप दिखाना चाह रहे हैं। तो ये तस्वीरें अब, ये तो रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो सांकेतिक धरने पे थे। कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घेरे के साथ इनको यहाँ रखा गया है।
जी सूबे सिंह जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए। देखो जी, आज बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही थी, हम वहाँ मीटिंग कर रहे थे, हमें पता चला मीटिंग छोड़कर तुरंत यहाँ आए, क्योंकि कि संयुक्त किसान मोर्चे का ये फैसला, जहाँ बीजेपी जेजेपी सार्वजनिक जगह पर कोई भी धरना प्रदर्शन करेगी, हमें उसका तो कि आप एक तरह की बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति जो है देखने को मिल रही है यहाँ पर। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और एक तरफ जो है सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के साथ सामने जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो स्थिति साफ तौर से देखी जा सकती है कि क्या बन रही है यहाँ। तेरा खेल जागे राशन पी गए तेल तेरा खेल भागते चोर मुर्दाबाद भागते चोर मुर्दाबाद भागते चोर मुर्दाबाद अडानी अंबानी के दल्ले मुर्दाबाद बीजेपी वाले शर्म करो सर क्या कुछ कहेंगे? आज आमने सामने हैं दोनों। आपके सामने है, धरना की घोषणा करने वाले मैदान छोड़ के भाग गए। हजारों की तादाद में आदमी खड़े हैं, 20 आदमी जो सरकारी टोट को लेकर आए थे, 1000 पुलिस लगा दी, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इन्होंने धरना देना था, मोदी खिला देते, जिसे 3 कृषि कानून लेकर आया है। कांग्रेस कोई आंदोलन कर रही है, कांग्रेस का कोई 3 कृषि कानून लेकर आई है, सरकार लेकर आई, सरकार वापिस ले। ये कांग्रेस के खिलाफ धरना का कोई मतलब नहीं था। ये कांग्रेस को उकसाकर, किसानों को उकसाकर, जनता को उकसाकर भाईचारा खराब करने तुले। पर हम शांति भी आंदोलन कर रहे हैं, और आपके सामने मैदान छोड़ के भागे, टेंट छोड़ के भागे, हम जमे खड़े हैं, और हम इनके गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये जो उकसाना चाहते हैं नहीं उकसेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, शांति में आंदोलन है। और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर आज पूरा धरना प्रदर्शन कामयाब किया। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक तरह से यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अब दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं, और ये सांकेतिक धरना खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। जय किसान जय जवान जय किसान और जय जवान आइए किसान हम मजदूर सर आज पूरे इस आंदोलन को लेकर के क्या कुछ? ऐसा है, रात को 10 बजे हमें सूचना मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हम लोगों ने तुरंत उसी समय अपने लेवल पे बिना किसी कॉल के ये सभी कांग्रेसन अपने कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए हैं, और इन्होंने बाकायदा इस बात का खुलासा किया है कि एक सत्ताधारी पक्ष जिसकी सरकार है, वो लोग कांग्रेस भवन के सामने धरना दे करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमें पता चला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई बात को लेकर के यहाँ धरना कर रहे थे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी ने पहले दिन से ये ऐलान किया हुआ है कि हम किसानों के साथ है, और उसी बात को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, और उसी बात को लेकर के ये धरना दे रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। प्रजातंत्र में संवैधानिक अधिकारों का एक गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरह से एक सत्ता पक्ष को कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक जिम्मेवारी होती है, लेकिन वही पक्ष कानून को बिगाड़ने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए ये बार बार धरने प्रदर्शन करते हैं, और लोगों के बीच में जाते हैं, किसानों को उकसाते हैं। आम जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। कृष्ण जी, देखिए, आज जो बीजेपी ने किया है, बीजेपी कह रही है कि हमने सांकेतिक धरना दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। हम बीजेपी वालों से अब फिर कह रहे हैं कि आप जो गलत नीतियां लेकर के आए हैं, हम खड़े होकर के दोपहर से रात तक उसका विरोध करेंगे। और ये धरना जो है पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग के आगे सरकारी गेट को बंद करके किया गया है, बगैर परमिशन के किया गया है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, भविष्य में किसानों के साथ रहेगी।
आज के प्रदर्शन के लिए हम तमाम हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं कि देखो भाजपा के लोग भाग चुके हैं और इसी प्रकार से देश की जनता जनार्दन इनको पूरे देश से भगाने का काम करेगी और देश में पुनः खुशहाली और भाईचारा अमन चैन बहाल होगा। ये कैसे हुआ भाई? ये पुतला फूंकते समय पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की की गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पुतला नहीं फूंकने दिया इन्होंने, हमने धक्के से इनका पुतला फूंका है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कम शब्दों में, आग लगी है शहर में, यह खबर सुनने में आई है। आग लगाने वाले पूछते फिर रहे हैं आग किसने लगाई है। ये हाल है आज भाजपा ने। आज इस जगह धरना करने का मकसद इनका एक ही है कि दंगे फैले, लोग लड़े और आपस में जो पूरा शहर का प्रशासन का माहौल खराब हो, इनका मकसद यही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका। हाँ जी शर्मा जी, क्या कुछ कहोगे? आज सुबह से ही आमने सामने, देखिए ये आमने सामने, ये माहौल बिगाड़ने का काम, ये अराजकता का काम, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपह सालारों का है। आज जो है किसानों की स्थिति इस देश में जो बद से बदतर होती जा रही है, तकरीबन 11 महीने हो चले हैं हमारे किसान को आंदोलनरत, लेकिन इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार के कान पर आज तक जू नहीं रेंगी। ये हमारे देश के अन्नदाता को कभी मवाली, कभी गुंडा, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी बताने का काम करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशानुसार आज किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, आज देश में प्रदेश के बेरोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए, आज महिलाओं के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, आज मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए, कर्मचारी की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं इन लुटेरे लोगों से निजात दिलाने। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, आज एक तरह से दोनों पार्टियां आमने सामने थीं और ये जो प्रदर्शन था ये अब समाप्त हो रहा है। और दूर तक जहां तक नजर जाती है पुलिस के तमाम जवान, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं और इस तरफ जो है किसानों का हुजूम नजर आता है और किसान जो है यहाँ पर जम के बैठ गए सड़क पर और एक तरह से जाम लगा दिया है इन्होंने और काले झंडे दिखाने आए थे ये। और किसानों का प्रोटेस्ट जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। तो किसान आंदोलन का असर जो है चारों तरफ नजर आता है और आज जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने थी और इस दौरान जो बड़ा प्रोटेस्ट था वो देखने को मिला। तो लगातार शेयर करते रहिए इस वीडियो को और इसी तरह की खबरें देखने के लिए